नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकरुणिक भगवान बुद्ध, इनको नमन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको नमन करता हूँ। और संगरक्षित जी, इनको भी नमन करता हूँ। और बोधि सागर जी, इनको मैं नमन करता हूँ। और उसके साथ साथ आज जो पूजा वंदना ली है धम्ममित्र कमला बौद्ध और प्रज्ञा रश्मि जी, बहुत ही सुरीली आवाज में पूजा ली है, वंदना ली है, इसलिए मैं उनका बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और धम्ममित्र शिवराज गौतम जी, इन्होंने पुष्पगुच्छ देकर जो स्वागत किया है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और धम्ममित्र मंजू गौतम, उन्होंने भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया है, इसलिए मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ उनका। और धम्म सहायिका नूतन जी, उन्होंने भी पुष्पगुच्छ देकर जो स्वागत किया है, इसलिए मैं उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ। और धम्ममित्र शेषी मौर्य, इन्होंने भी पुष्पगुच्छ देकर जो स्वागत किया है, इसलिए मैं बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसा यानी पुष्पगुच्छ की बौछार हो रही है और इतना मुझे आनंद लग रहा था। तो ऐसा कहते हैं जो फूलों की खुशबू को चुराया नहीं जाता और सूरज की रोशनी को छुपाया नहीं जाता। तो ऐसे मेरे दिल्ली केंद्र के सभी धम्मचारी, धम्ममित्र, इनको कभी भुलाया नहीं जाता, इनको कभी भुलाया नहीं जाता। तो मैं आदरणीय धम्मचारी बोधि प्रकाश जी, इनका बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ कि जो परिचय भी दे रही है बहुत ही अच्छी तरह से। और उसके साथ-साथ ये जो टेक्निकल काम वो भी सँभाल रहे हैं। और यानी एक उनका व्यक्तिमत्व कैसा एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व निखर के सामने आया है, इसलिए मैं बहुत उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ। और आज की अपनी जो धम्म यात्रा है, उनको आगे बढ़ाएँगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों और सभी आदरणीय धम्मचारीगण, धम्मचारिणीगण, आदरणीय धम्ममित्र, आदरणीय धम्म सहायक, जो भी आज ऑनलाइन जुड़े हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन सबको मैं नमन करता हूँ। और उनको मैं कहता आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू बिकॉज़ यू आर रियली ग्रेट। आप सब बहुत ही महान हैं, इसलिए मैं आप सबका बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और आज का जो प्रवचन है, उसको आगे लेके जाता हूँ। तो अपन आज तक यानी 4 प्रतिज्ञाएँ देखी है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि टाइम चला जाएगा, समय चला जाएगा। सब प्राणी अनंत है, प्रतिज्ञा हम करते हैं कि उन सबको भवसागर पार उतारेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा देखिए अपन हमने हम में अनंत कमजोरियाँ हैं और प्रतिज्ञा हम करते हैं कि उस हर एक को दूर करेंगे। और तीसरी प्रतिज्ञा देखिए सत्य अनंत है और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि उन सब का बोध लेंगे। और कल देखा है आपने कि भगवान बुद्ध का मार्ग जो है अनुपम मार्ग है। प्रतिज्ञा हम करते हैं कि उनके उसके ऊपर पूरी तरह से चलेंगे। ये 4 प्रतिज्ञा देखी है अपन। तो इससे पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कितने महान बोधिसत्व है, इसका अपने को पता चलता है। क्योंकि क्या है, अपन कल्पना कीजिए कि 2500 साल हुए हैं, लेकिन इस 2500 साल में कोई भी अपनी तकलीफें पूछने के लिए कोई भी नहीं आया। लेकिन अकेले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बोधिसत्व वो अपने लिए आ गए। इसलिए ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे गगन जैसे महान। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे गगन जैसे महान। उन्होंने बढ़ाई भारत की शान। उन्होंने बढ़ाई भारत की शान। उन्होंने दिया बुद्ध धम्म ज्ञान और बढ़ाई मानवता की शान और बढ़ाई मानवता की शान। यानी पूरे जगत में जो भी मानव है उनकी शान उन्होंने बढ़ाई है। तो इसलिए बाबा साहब जी कि जो उनको ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है
ये उनके ख्याल में जब आ गया, तब उनको लगा कि बौद्ध धर्म ही सबसे जगत में श्रेष्ठ है, और इसीलिए ये बौद्ध धर्म अपने को दे दिया है। कि ऐसा कहते हैं, युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में, युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में, हिन दिनों के आंसू तुम्हें बदले हैं मुस्कानों में। आज जो भी अपने अपने चेहरे पर जो भी मुस्कान है, जो भी अपना जीवन है, जो भी अपनी सांस है, वो सिर्फ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से है। तो इसीलिए, क्योंकि उन्होंने समता का अधिकार दे दिया है 14 कलम से, संविधान से, सभी स्त्रियों को समता का अधिकार दिया है, और उसके साथ साथ हिंदू कोड बिल में स्त्रियों को, महिलाओं को, यानी पति के संपत्ति पे भी अधिकार दिया है और माँ बाप के संपत्ति पे भी अधिकार दिया है। यानी इतना कुछ बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया है कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और 19 क्रमांक की जो कलम है संविधान की, उसमें उन्होंने अपने को भाषण करने का अधिकार दे दिया है। जो आज अपन ऑनलाइन भाषण दे रहे हैं, यदि पहले ये तो भाषण का अधिकार ही नहीं था। प्राचीन काल में तो यदि अस्पृश्य लोगों ने जो भाषण यदि दिया, तो उनकी ये जीवा है ना, ये वो जीवा काट लेते थे, और जो सुनने वाले हैं उनके कानों में शीशा उतारते थे। तो अपना कितना योगदान बाबा साहब ने दिया है। युगों से शापित मानव को ये बहुत बड़ा वरदान दिया है, और जो भी अपनी जो मुस्कान है वो बाबा साहब की वजह से है, ऐसा लगता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपन ये नहीं करना चाहिए रात गवाई सोए के, दिन गवाए खाए, हीरा बदले अमोल सा, कोड़ी बदले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह अपन ख्याल रखना चाहिए। ये नितांत जरूरत है, रात और दिन बाबा साहब के सच्चा अन्यायी होने के लिए, धम्म का प्रचार करने के लिए, और ये बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाएं ख्याल में रख के धम्म प्रचार के लिए तैयार, हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान साधना गहराई से करना पड़ेगी। ते झाइनो साततिका नीच दड़ह परक का, फुसंती दिरा निब्बान योगक्षेम अनुतरो। झाइनो यानी ध्यान साधना करने वाला, ते झाइनो साततिका नीच दड़ह परक का, फुसंती दिरा निब्बान योगक्षेम अनुतरो। जो ध्यान साधना करते हैं वो बहुत ही पराक्रमी होते हैं, और वही मानव बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने को ध्यान साधना, बहुत गहराई से ध्यान साधना करना पड़ेगी। तो ये जो बात है कि इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इमास्मिन सती इदम होती, इमास उपादा इदम उपजति। जैसा ये रहने से वो होता है, इसका जन्म हुआ तो उसके बाद उसका जन्म होता है। जैसा कि तृष्णा यदि है तो दुख है अपने जीवन में। तो इसीलिए अपन जो भी बैड हैबिट है, अपने अकुशल कर्म है, जैसा स्मोकिंग है और दारू पीना है, ये जो यदि किए तो उसके साथ उसका विपाक क्या है, कैंसर है, गुटखा खाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये अपन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका विपाक अपने को भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए स्मोकिंग, गुटखा खाना, इसके वजह से कैंसर हो सकता है, उसका विपाक हो सकता है वो। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उससे अलिप्त रहना चाहिए। और अपने कैसा जीवन जीना चाहिए, ना सर झुका के जिए, ना सर छिपा के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यह बहुत है कि मशाले जलाकर दिए। तो अपना कर्तव्य है कि मशाले जलाकर जीना है, क्योंकि वो मेडिसिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने को दिया है, वो
कौन सा मेडिसिन दिया है कि ध्यान साधना करने का, और ये 4 प्रतिज्ञाएं अपने, तो इसीलिए उसका अनुसरण करके इस मार्ग पर चल के, बुद्धत्व के राह पर चल चल के अपन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। जैसा ये 4 प्रतिज्ञा देने के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपनों को एहसास कर दिया है कि जैसा ये बौद्ध धर्म का जो भी टीचिंग है, जो भी शिकवन है, वो बहुत ही महान है। इतनी महान है कि त्रिपिटक उससे पूरा भरा हुआ है, और इतना ज्यादा तो पूरी जिंदगी भी गई तो भी पढ़ाई न हो सकती अपनी। तो इसीलिए अपने को जो 37 बोधि पक्ष है, 37 बोधि पक्ष, उसका यदि आचरण किए, उसका यदि अनुपालन अपनी जिंदगी में किए, तो बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है, बोधि की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये जो 37 बोधि पक्ष है, वो अपन एक एक करके उनका नाम लिख लेंगे। सबसे पहले है 4 स्मृति प्रस्थान। सबसे पहले है 4 स्मृति प्रस्थान, और वो 4 के नाम है। पहला है कायानुस्मृति, दूसरा है वेदनानुस्मृति, तीसरा है चित्तानुस्मृति, और चौथा है धम्मानुस्मृति। चौथा है धम्मानुस्मृति। और दूसरा बोधि पक्ष है 4 सम्यक व्यायाम। 4 सम्यक व्यायाम, उसमें का पहला है टालना, दूसरा है उच्छेद करना, और तीसरा है विकास करना, और चौथा है रक्षण करना। ये 4 व्यायाम है। पहला है टालना, दूसरा उच्छेद करना, तीसरा विकास करना, और चौथा है रक्षण करना। और तीसरा बोधि पक्ष है 4 रुद्धिपाद। 4 रुद्धिपाद, उसमें का पहला है छंद, यानी रुचि, छंद। दूसरा है समाधि, और तीसरा है वीर्य, और चौथा है विमर्श समाधि। विमर्श समाधि, ये 4 रुद्धिपाद है: छंद, समाधि, वीर्य, विमर्श समाधि। और उसके बाद है 5 धर्मेंद्रिय। 5 धर्मेंद्रिय, उसका पहला है श्रद्धा, दूसरा है वीर्य, तीसरा है स्मृति, चौथा है समाधि, और पांचवा है प्रज्ञा। यह 5 धर्मेंद्रिय, पहला है श्रद्धा, दूसरा वीर्य, तीसरा स्मृति, चौथा समाधि, और पांचवा प्रज्ञा। और उसके बाद है 5 बल। पांचवा बोधि पक्ष है 5 बल। उसमें का पहला है श्रद्धा बल, दूसरा है वीर्य बल, तीसरा है स्मृति बल, चौथा है समाधि बल, और पांचवा है प्रज्ञा बल। ये 5 बल आपने लिखे होंगे। पहला है श्रद्धा बल, दूसरा वीर्य बल, तीसरा स्मृति बल, चौथा समाधि बल, और पांचवा प्रज्ञा बल। और 6 क्रमांक का बोधि पक्ष है सप्त बोध्यांग। सप्त बोध्यांग,
उसमें से पहला है स्मृति, दूसरा है धम्म विचय, तीसरा है वीर्य, चौथा है प्रीति, पांचवा है प्रशब्दी, प्रश्रब्दी, छठा है समाधि और सातवां है उपेक्षा। और एक बार कहता हूं, पहला है स्मृति, दूसरा धम्म विचय, तीसरा वीर्य, चौथा प्रीति, पांचवा प्रशब्दी, छठा समाधि और सातवां उपेक्षा। और सातवां क्रमांक का बोधिपक्ष है आर्य अष्टांग मार्ग। आर्य अष्टांग मार्ग, तो उसमें का पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाचा, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीविका और छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। और एक बार दोहराता हूं, पहला है सम्यक समाधि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाचा, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। तो ये सब मिलके पहले से अब तक इसकी यदि गिनती किए तो 37 बोधि पक्ष होते हैं। जैसे पहले शुरुआत के 3 है ना, 4 4 12 हो गए, 5 धर्मेंद्रिय और 5 बल 10 यानी 22 हो गए और सप्त बोध्यांग 7 हो गए यानी 29 हो गए। और आर्याष्टांग मार्ग के 8, 29 प्लस 8 यानी 37 बोधि पक्ष हो गए। तो ये बोधि पक्ष, तो इसके बारे में शुरुआत से देखेंगे। ये जो 4 स्मृति प्रस्थान है, ये तो बहुत बार बोधि प्रकाश जी ने उसके बारे में आपको पढ़ाया है, इसलिए अभी मैं उसमें समय नहीं दूंगा। और जो 4 सम्यक व्यायाम है, वो भी मैंने खुद पढ़ाए थे जब ध्यान आपके यहाँ लिया था, तो उसमें मैंने खुद पढ़ा है 4 सम्यक व्यायाम भी। और ये 4 रुद्धिपाद जो है, ये 4 रुद्धिपाद, इसके बारे में थोड़ा सा मैं कहूंगा। रुद्धिपाद यानी मन की शुद्ध और पारदर्शक अवस्था। रुद्धिपाद यानी मन की शुद्ध और पारदर्शक अवस्था। उसी से जो भी प्राप्त करना है वह प्राप्त कर सकते हैं। जो भी प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकते हैं अपन रुद्धिपाद से। धम्म के बारे में अगाध छंद या रुचि चाहिए, यह पहला लक्षण है। दूसरा है समाधि भावना, उसको मन अविचल अवस्था कहते हैं। मन की अविचल अवस्था या दृढ़ अवस्था कहते हैं। तीसरा लक्षण है वीर्य, कुशल कर्म करने के लिए लगने वाली ऊर्जा, उसको वीर्य कहते हैं। उससे शक्ति बल प्राप्त होता है। और जो इम्पॉसिबल है वह भी हासिल कर सकते हैं।
और चौथा लक्षण है विमर्श समाधि, यानी सत्यता में एकाग्र होने वाली अवस्था। विमर्श समाधि यानी सत्यता में एकाग्र होने वाली अवस्था। ऐसे ये उसके बाद का जो है सप्तबोधायन के बारे में देखेंगे। सप्तबोधायन का पहला है स्मृति। तो स्मृति को अंग्रेजी में रिकलेक्शन कहते हैं। रिकलेक्शन यानी स्मरण। और अवेयरनेस भी कहते हैं। अवेयरनेस यानी जागृति कहते हैं। ये स्मृति का अर्थ है। एखादी घटना घटती है, उसकी याद रखना, उसे स्मृति कहते हैं। जो भी घटना घटती है उसकी अपने ख्याल में रखना, उसकी याद रखना, उसको स्मृति कहते हैं। तो अपन शरीर की स्मृति रखना चाहिए। शरीर की हलचल अपन कैसे कर रहे हैं, उसकी तरफ उसकी जागृति रखना चाहिए। दूसरी बात, भावना की जागृति रखना चाहिए। यानी अपनी भावना किस प्रकार की है, सुखद है, दुखद है, असुखद है, असुखद अदुखद है, इसकी जागृति रखना है। और तीसरी बात है विचार की स्मृति रखना है। यानी विचार अपनी चित्त में कुशल है या अकुशल है, उसकी स्मृति रखना है। ये चार बातें, यानी शरीर की स्मृति, भावना की स्मृति, विचार की स्मृति, और चौथी है धम्म की स्मृति। धम्म की स्मृति रखना चाहिए। हर पल 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 में धम्म की स्मृति रखना है। तो ये चार स्मृति के अंग है। ये यदि ख्याल में दिए तो अपन स्मृतिमान होते हैं। अपनी जागृति बढ़ती है, अपन अप्रमाद में रहते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है। एक जापान में एक तरुण था, एक युवा था, और उसको ध्यान साधना पढ़ने का ख्याल आ गया। तो वो जैन गुरु के पास चलते चलते गया। 100 मील तक लंबा था जैन गुरु का आश्रम, वहां पे चला गया। चलते चलते चला गया और बारिश गिर रही थी। एक छाता उसके हाथ में था। वो गुरु के झोपड़ी तक गया, वहां तक गया। वो वहां जाने के बाद वो छाता एक बाजू में रख दिया झोपड़ी के बाहर, और अंदर किया गया। गुरु को प्रणाम किया और गुरु ने पूछा, आने का कारण पूछा। तो वो युवा ने कहा, मुझे ध्यान साधना सीखना है, तो आप मुझे ध्यान साधना पढ़ाइए। तो गुरु बोले, वो जैन गुरु थे, वो बोले ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको पूछता हूं। वो तरुण को अच्छा लगा, वो युवा को अच्छा लगा, वो बोला ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गुरु ने, आप जब रास्ते से चलते आ रहे थे तब बारिश आ रही थी क्या?
वो बोला हो, बहुत भारी वर्षा आ रही थी। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गुरु ने कि आपने छाता वगैरह साथ में लाया है क्या? वो बोला हाँ। तो झोपड़ी के अंदर आने के पहले ये झोपड़ी के वो जो द्वार है, कौन से बाजू में तुमने वो छाता रखा है? ये उनका दूसरा क्वेश्चन था। लेकिन अब उसके ख्याल में नहीं आ रहा था कौन से बाजू में वो छाता रखा है। तो फिर जैन गुरु बोले, आपकी स्मृति, आपकी याद यानी बहुत ही कम है, तो मैं आपको ध्यान पढ़ा नहीं सकता। आप वापिस चले जाओ और स्मृति बढ़ाइए, जागृति का विकास कीजिए और फिर बाद में ध्यान साधना पढ़ने के लिए आइए। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये स्मृति के लिए अपने को शरीर की स्मृति रखना है, भावना की स्मृति रखना है, विचार की स्मृति रखना है और धम्म की स्मृति रखे तो अपनी स्मृति का विकास होता है। और दूसरा सप्तबोध्यांग है धम्म विचय। ये मानसिक अवस्था से संबंधित है। कभी अपन आनंदी रहते हैं तो कभी दुखी रहते हैं। विचय यानी फर्क करना। अपने चित्त में जो भी कुशल अवस्था है, जो भी अकुशल अवस्था है, उसका विचय करना, उसको जान लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है धम्म जीवन में। जैसे महिलाएं वो चावल चुनती है और चावल में जो भी खड़े रहते हैं और वो खड़े बाजू में रखती है और चावल दूसरी तरफ करती है। तो वैसा ही ध्यान साधना के वक्त जो अकुशल विचार आता है तो उसका विचय करना है, उसको बाजू को करना है, तो अपन ध्यान साधना में गहराई की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है विचय करना। कौन सा विचार मेरे मन में चल रहा है, कुशल चल रहा है या अकुशल चल रहा है। तो धम्म जीवन में धम्म विचय करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पल अपने को स्मृति रखना है किस प्रकार का, यानी वो जो चावल में जो खड़े बोला ना, मैंने मराठी शब्द है वो कंकर, कंकर रहते हैं ना, वो कंकर को बाजू को रखती है महिलाएं। तो वैसा ही धम्म जीवन में भी जो अकुशल विचार है उसको बाहर रखना है, उसको दूर लौटना है और कुशल विचार का विकास करना है। तो उसके बाद तीसरा सप्तबोध्यांग है वीर्य। वीर्य यानी उत्साह। हर एक बौद्ध व्यक्ति उत्साही रहना चाहिए। यदि उत्साह नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उत्साह यानी इंथुजियाज्म बोलते हैं उसको। तो वो उत्साह हर बौद्ध व्यक्ति में उत्साह चाहिए। यदि उत्साह नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक उत्साह बढ़ाना चाहिए। आचार्य शांति देव जी कहते हैं, सत्कृत्य करने के लिए लगने वाला उत्साह यानी वीर्य, यानी सत्कृत्य यानी कुशल कर्म। कुशल कर्म करने के लिए लगने वाला उत्साह, लगने वाली शक्ति, उसको वीर्य कहते हैं। आचार्य शांति देव ने भी एक उदाहरण दिया है वीर्य का। आचार्य शांति देव जी बोलते हैं कि उन्होंने
एक हाथी का उदाहरण दिए, जंगली हाथी का, जो जंगल में रहता है। और वो जंगली हाथी एक तालाब से दूसरे तालाब में वो नहाता है उसके अंदर जाके, और वो पानी की बौछार बाहर फेंक देता है, इतने हर तालाब में जाके। तो इसी तरह ब्रह्म जीवन में भी उत्साह चाहिए, वीर्य चाहिए। जैसा कि एक प्रवचन होने के बाद दूसरे प्रवचन की अपन तैयारी करते हैं, जैसा कि एक शिविर होने के बाद दूसरे शिविर की तैयारी करते हैं, और उसके लिए उत्साह चाहिए। तो ये उत्साह धम्म जीवन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वीर्य है तो ध्यान साधना अपन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ध्यान साधना में गहराई में जा सकते हैं, गहराई में उतर सकते हैं। और चौथा सप्तबोध्यांग है प्रीति। प्रीति यानी उत्कट आनंद, यानी अट मोस्ट हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड प्रीति। अपना जो आनंद है, अपनी जो खुशी है, गगन में समाती नहीं, इतना आनंद रहता है। आचार्य बुद्ध घोष ने उदाहरण दिया है, प्रीति यानी रेशमी कपड़े में भरी हुई हवा के जैसी होती है। प्रीति यानी रेशमी कपड़े में भरी हुई हवा के जैसी होती है। जब प्रीति जब प्रीति से भर जाते हैं, तब अपनी अवस्था बलून जैसी होती है, बलून जैसी होती है। हम हवा में तरंगते रहते हैं, इतना हल्का फुल्का खुद को लगता है। हम बहुत ही आनंद में रहते हैं, कहते हैं। तब इस प्रकार की भावना हम में निर्माण होती है, उसको प्रीति कहते हैं। और पांचवा जो बोध्यांग है प्रशब्दी, इसको शांत होना कहते हैं। यहाँ शुद्ध आनंद की भावना रहती है, बहुत आनंद रहता है। एक मधुमाछी का उदाहरण दिया है, मधुमक्खी का उदाहरण दिया है। वो मधुमक्खी क्या करती है कि मध इकट्ठा करने के बाद वो शांत होती है। मधुमक्खी फूल के तलाश में रहती है, वो गुंजाराव करती है, और जब उसको वो मध मिलता है तब उसका गुंजाराव बंद हो करती है। वो प्रशब्द की अवस्था भी इसी प्रकार की है। बहुत ही शांत हो जाते हैं अपन, गहरे ध्यान साधना में चले जाते हैं। और छठा क्रमांक का सप्तबोध्यांग है समाधि। इसको चित्त की एकाग्रता कहते हैं। मन के सभी शक्ति को इकट्ठा लाने का काम समाधि करती है। एक ही बात पर मन केंद्रित करने की कला आ जाती है, उसको समाधि कहते हैं। इसके लिए मैं दो उदाहरण देने वाला हूं। पहला उदाहरण भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध जब जंगल से जा रहे थे तो उनको बहुत प्यास लगी, तो उन्होंने आनंद को कहा, नजदीकी नदी होंगी, वहां से पानी लेके आओ। वो आनंद पानी लाने के लिए गया, और बुद्ध बैठ गए, ध्यान साधना में गए, वो समाधि की अवस्था में गए। और बाद में आनंद वहां से वापिस आए, और वो आनंद बोले कि वहां पे पानी दूषित था, इसलिए मैं ला नहीं सका। तो भगवान बुद्ध बोले कि यहां से, आनंद बोला, यहां से 500 गाड़ियां बैलबंडियां गई है, इसलिए पानी अशुद्ध हुआ है। भगवान बुद्ध बोले मुझे तो कोई भी पता नहीं है। यानी इतने गहरे समाधि की अवस्था में वो पहुंच गए थे।
उसको समाधि कहते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का। 1956 साल में भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिख रहे थे। शनिवार का दिन था। वो लिखते-लिखते शाम को 8 बजे नानक चंद्र रतु को बोले, तो आप घर जाओ और कल सुबह आओ। और वो लिखते ही रहे, पूरे रात्र भर लिखते रहे। और कल संडे के दिन सुबह 8 बजे आ गए वो नानक चंद्र रतु जी। बाबा साहब ने उनकी तरफ देखा और बोले, आप घर को गए नहीं क्या? फिर नानक चंद्र रतु जी बोले, साहब मैं रात में ही घर को चला गया था, पूरे नींद ले लिया और सुबह नाश्ता करके भी मैं यहाँ पर आया हूँ। तो बाबा साहब जी को इस बात का कोई भी पता नहीं था। इतने वो समाधि की अवस्था में, पूरे एकाग्रता अवस्था में भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिख रहे थे। ये 2 उदाहरण समाधि के अपने ख्याल में आ सकते हैं। और 7वां सप्तबोधियांग है उपेक्षा। उपेक्षा यानी पर्वत के समान की अवस्था रहती है। पर्वत बहुत विशाल रहता है, उसको कोई भी हिला नहीं सकता है। कितना भी तूफान आया तो पर्वत के ऊपर कोई भी असर नहीं होता उसका। आपन भी पर्वत के समान बनना चाहिए। अपने में सुख या दुख, स्तुति या निंदा, लाभ या हानि, कीर्ति या अपकीर्ति का अनुभव आया तो भी अपन डगमगाना नहीं चाहिए। यह बात बाबा साहब के जीवन में देख सकते हैं। वे पर्वत के जैसे समान थे। उनको हजारों संकट उनके सामने आए। बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर टीका टिप्पणी की। उतनी उनकी पत्नी रामो और लड़के भी गए, चल बसे, मौत हो गई। तो भी बाबा साहब ने वो सब दुख सहन करना पड़ा, तो भी वो अचल रहे। यह उपेक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ऐसे ये सप्तबोधियांग है, इसकी मालूमात अपन देखिए। उसके बाद देखेंगे आर्य अष्टांगिक मार्ग। समय तो बहुत आगे चल रहा है। तो कल मैंने कहा था ये गाथा, मग्गान अट्ठितो शेट्टो सच्चान चतुरे पदा विरागो शेट्टो धम्माण द्वीप दानस्य चक्षुमा। अष्टांगिक मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। 4 आर्य सत्य भी सबसे श्रेष्ठ है और धम्म में विरागता ये भी श्रेष्ठ है। और पूरे दुनिया में द्वीप दानस्य यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़े महामानव भगवान बुद्ध है, क्योंकि उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है। और इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए उसका पहला जो अंग है सम्यक दृष्टि। भगवान बुद्ध ने कहा यह जग अंधार कोठड़ी है, लेकिन अपने मन में यदि इच्छा है तो अपन प्रकाश की ओर जा सकते हैं। इसीलिए अपने को इच्छा शक्ति अपने मन में पैदा करना है, उपस्थित करना है। जो इच्छा शक्ति से अपने हृदय में सम्यक दृष्टि निर्माण हो सकती है। अविद्या का विनाश उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। और अविद्या का विनाश करना यही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। और सम्यक दृष्टि का उगम कैसा होता है? दुख का अनुभव
सुंदर सूर्यास्त यदि देखे, सुमधुर संगीत यदि सुने, सखोल चिंतन से, ध्यान साधना के गहरे सराव से, प्रौढ़ होने के बाद भी और प्रत्यक्ष स्वप्न में भी सम्यक दृष्टि का उगम हो सकता है। सम्यक दृष्टि का अनुभव आने के दो प्रतिमा है, दो बात कही है उसमें कि पहले प्रतिमा से, प्रतिमा के माध्यम से उसमें भवचक्र, भगवान बुद्ध और मार्ग, उदर्वगामी चक्राकार मार्ग, उससे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो सकती है। और दूसरा है कल्पना के माध्यम से, इसमें है 4 आर्य सत्य, सांस्कारिक अस्तित्व के 3 लक्षण, कर्म और पुनर्भव और 4 शून्यता। इसकी वजह से सम्यक दृष्टि का दर्शन अपने को हो सकता है। उसके बाद सम्यक संकल्प देखेंगे। अपने ध्येय और आकांक्षा उदात्त रहना चाहिए, उसको सम्यक संकल्प कहते हैं। एक भारत भिक्षु चीन में गए थे और चीन का सम्राट ने उनको बुलाया और उन्होंने कहा बुद्ध धर्म का मूल तत्व क्या है? तो वो बोले सब पाप सकरण कुशल स उपसंपदा। वो बोले ये तो 2 साल के बच्चा भी समझ में आ जाता है उसके। लेकिन आचार्य बोले 2 साल के बच्चे को तो नहीं, 80 साल के जो वृद्ध इंसान है उसको भी समझ में नहीं आता है। यानी प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करना, उसका आचरण करना, ये उनके लिए बहुत कठिन है। तो अपने को जो भी बात मालूम होती है वो चेतन मन को मालूम होती है, लेकिन अचेतन मन भी है हर इंसान को, उसको भावना अंग कहते हैं। तो सम्यक संकल्प की नकारात्मक बाजू है नेखम, यानी जब तक अपन बौद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं तो कौन सी बात अपन छोड़ दी है, इसका अपन लिस्ट करना चाहिए, उसकी यादी करना चाहिए। अव्यापाद दूसरा है, तो उससे मेरा स्वभाव कैसा शांत हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में अपन चिंतन करना चाहिए। और तीसरा है अविहिंसा, यानी जो भी अपन यानी अहिंसा का आचरण करना चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी प्राणी को भी, सजीव प्राणी को भी नहीं है या किसी मानव को भी नहीं है। अहिंसा के साथ बर्ताव करना चाहिए। और सम्यक संकल्प है विधायक अंग भी है, जैसे दान है, मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा, श्रद्धा और भक्ति, सप्तांग पूजा। उसके बाद में देखेंगे सम्यक वाचा। सम्यक वाचा बौद्ध धर्म में जो इंसान है वो काया, वाचा और मन से बना है, उसको व्यक्ति कहते हैं। काया, वाचा और मन की शुद्धता। तो ये वाचा 4 प्रकार की है, उसमें की पहली है सत्यतापूर्ण वाचा। और सत्यतापूर्ण वाचा में डॉक्टर जॉनसन ने एक उदाहरण दिया है कि एक आधी खिड़की में वस्तु यदि रहती है और बाद में यदि पूछे कि लड़के को वो दूसरी खिड़की के जगह पे रहती है, तो वो अचूकता रहना चाहिए, उसमें बिल्कुल अचूकपना रहना चाहिए, थोड़ा भी उसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए। भंते उर्गेन संरक्षित जी ने उदाहरण दिया है अपने भारत में। उन्होंने पुणे में प्रवचन दिया था, 60-70 लोग थे प्रवचन में उपस्थित। लेकिन कल वर्तमान पत्र में बातमी प्रकाशित की थी, उसमें लिखा था हजारों लोग उपस्थित थे। तो भंते बोलते हैं जो जितनी संख्या थी उतनी ही लिखना चाहिए, सत्यता में कटौती नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपन लोगों को धम्म से दूर लेके जा रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है। इसको सत्यता पूर्ण वाचा कहते हैं। और दूसरी ममता पूर्ण वाचा है। जब बोलते हैं सत्य होना चाहिए और उसमें ममता भी होना चाहिए। जब अपन दूसरे के साथ बोलते हैं तो उसकी आंख में आंख डाल के बोलना चाहिए,
नहीं तो क्या है, बोलते वक्त अपन क्या करते हैं, उसके कंधे से अपनी नजर दूसरी पहले ओर जाती है, उसकी तरफ अपन ख्याल नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा बोलते वक्त ममतापूर्ण और उसके साथ साथ सत्यतापूर्ण भी होना चाहिए। और तीसरी जी वाचा आहे उपकारकतेची वाचा. यानी उपकारकतेची वाचा यानी अपन जब बोलते हैं तब दूसरों का लाभ होना चाहिए, दूसरों का मन का विकास होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जैसे कबीर बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपाक होय। ऐसी वाणी चाहिए कि दूसरे का विकास होना चाहिए और उसको उपकारकतेची वाचा कहते हैं। जैसे उर्गेन संरक्षित जी ने उदाहरण दिया है, वो अपने शिष्य के साथ गैलीली शहर में चल रहे थे। तो वहां पे रास्ते में मरे वाला कुत्ता गिर गया था। तो उसके पास जाने के बाद दूसरे उनके साथ जो शिष्य थे उर्गेन संरक्षित जी के साथ, वो बहुत गंदी बात आ रहे थे, ऐसे कह रहे थे, लेकिन बनते बोलते उसके दांत कितने सुंदर है। यानी अपन सिर्फ अच्छा ही देखना चाहिए, बाकी तरफ ख्याल नहीं देना चाहिए। और चौथी जो वाचा है, एक वाक्यता, सुसंगति और एकता की वाचा। भंते ने रमन महर्षि का उदाहरण दिया है कि रमन महर्षि के आश्रम में भंते उर्गेन संरक्षित जी गए थे अपने भारत में जब थे तब, और वहां पे बहुत सारे लोग आते थे उनको मिलने के लिए। टाइगर की जो त्वचा होती है उसके ऊपर वो बैठे थे। भंते उर्गेन संरक्षित जी भी वहां पर गए, तो उनको ऐसा लगा कि वो जो शांति है ना, तो उनके पास से अपने हर एक के हृदय में वो पहुंच रही थी। यानी अपन जब बोलते हैं और लास्ट में बोल एक में कुछ जानने के बाद कोई बोलने की जरूरत नहीं रहती, वो मौन में परिवर्तित होती है। उसको बोलते हैं एक वाक्यता और सुसंगति और एकता की वाचा। और उसके बाद देखेंगे सम्यक कर्मांत, उसके बारे में मैंने पहले शिविर में बात की थी, यानी पंचशील के बारे में। उसके बाद का देखेंगे सम्यक आजीविका। तो सम्यक आजीविका, सामाजिक जीवन में तीन अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सामाजिक अंग है, राजकीय अंग है और आर्थिक अंग है। तो सामाजिक अंग में भगवान बुद्ध जाति व्यवस्था के विरोध में थे और उन्होंने कहा, न जच्चा वसूले होती, न जच्चा होती ब्राह्मणोती, कमना वसूलो होती, कमना होती ब्राह्मणोती। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, वो कर्म से होता है। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसकी जात को कोई भी महत्व नहीं है। ये सामाजिक अंग। दूसरा है राजकीय अंग। राजकीय अंग जो है वो सदाचार पे आधारित होना चाहिए। सम्राट अशोक के काल में ऐसा बोलते हैं सुवर्ण काल था वो। सब जनता की वो अपने पुत्र के जैसे वो केयर करते थे। ऐसी राजकीय व्यवस्था होना चाहिए। और तीसरा आर्थिक आर्थिक अंग है। आर्थिक अंग में जब पाप कर्म करते हैं ना, तो उसका पाप का असर चित्र पर उतरता है। जैसे डोरियन ग्रे नाम का एक चित्रकार था, वो चित्र बना रहा था, तो पाप कर्म अकुशल विचार आए तो वो वही विचार वो चित्र पे भी आता था। जैसा कत्ल खाने में काम करता है व्यक्ति 2 साल ही काम कर सकता है, और वो यदि अपने धम्म जीवन को आ गया, धम्म क्लास को आ गया, वो ध्यान साधना नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने जो भी हत्याएं की है वो उसके सामने आ जाएंगी। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, मांस बिक्री करना, विष बेचना, अ, शस्त्र बेचना, धनुष्य बाण, अणुबाम, अणुबॉम्ब, हाइड्रोजन बम, ये जो है व्यवसाय निषेध किया है। नट नट्या का जो व्यवसाय है उसको भी निषेध किया है। और जो वैद्यकीय व्यवसाय है, शैक्षणिक पेशा है और परिचारिका का पेशा, वो बहुत अच्छा है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। और कालावधि यानी आजीविका कालावधि कितनी करना चाहिए, आजीविका अपन कम से कम समय आजीविका तो को देना चाहिए, ऐसे भंते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं। और बाकी पूरा जीवन अपने धर्म प्रचार के लिए देना चाहिए, ऐसे कहते हैं। और बाद में है 4 विशेष प्रयास, यानी 4 सम्यक व्यायाम।
ये 4 सम्यक के व्यायाम के बारे में मैंने बातचीत की है अपने अपने को पहले। और उसके साथ जो सम्यक स्मृति है उसके बारे में भी बातचीत की है। और जो सम्यक समाधि उसके बारे में थोड़ा-सा देखेंगे। सम्यक समाधि में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म के खंड 2 के चौथे प्रकरण में समाधि और सम्यक समाधि के बारे में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है मेयर समाधि इज नेगेटिव, इट लीड्स टू टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ हिंडरेंसेस, देयर इज नो ट्रेनिंग टू द माइंड। और सम्मा समाधि इज पॉजिटिव, सम्मा समाधि गिव्स ए हैबिट to the mind to think to do good and always to think good. Samma Samadhi gives the mind the necessary motive power to do good. केवल समाधि मन की नकारात्मक स्थिति है, वह न्यूरॉनों को अस्थायी रूप से बाजू में रखती है, उसमें मन की ट्रेनिंग नहीं होती है। और सम्यक समाधि मन की विधायक स्थिति है, मन को हमेशा कुशल कर्म करने के लिए मदद करती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए जरूरत रखने वाली प्रेरणा, इंस्पिरेशन देती है। तो इसमें शपथा है, समापति है और उसके बाद में समाधि। समाधि यानी सत्यता में स्थापित की अवस्था, उसको समाधि कहते हैं। और इसमें आश्रव आश्रव जो होते हैं, 3 प्रकार के आश्रव होते हैं, उसको निर्मूलन करना बहुत इंपॉर्टेंट है होता है। पहला जो आश्रव है कामाश्रव, इंद्रिय तुष्टि के लिए इंद्रिय की तरफ जाने वाले मन का विषारी प्रवाह, उसको कामाश्रव कहते हैं। और भवाश्रव यानी सांस्कारिक अस्तित्व की तरफ अपना मन विषारी प्रवाह को भवाश्रव कहते हैं। सांस्कारिक अस्तित्व की तरफ अपना मन जो जाता है उसको विषारी प्रवाह जो है उसको भवाश्रव कहते हैं। और अविद्याश्रव, अज्ञान की तरफ अपना मन का विषारी प्रवाह को अविद्याश्रव कहते हैं। इन तीनों विषारी प्रवाह से मुक्त रहने की अवस्था यानी समाधि की अवस्था है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि एक धम्मपद कहते हुए मैं बाद में ठहरूंगा। इथ तपति पेच तपति, पापकारी उभय तपति, पाप में कतंती तपति, भियो तपति दुखति गतो। तो ये जो गाथा है, यानी जो अकुशल कर्म करने वाला इंसान, ये जिंदगी भर तो दुखी रहता है और बाद में भी, मृत्यु के बाद भी उसको दुख सहन करना पड़ता है। और हर पल मैंने अकुशल कर्म किए हैं, ये सोच सोच के वो बहुत ही शोक करता है, दुख व्यक्त करता है। ये जो गाथा है भगवान बुद्ध ने अपने जो देवदत्त के बारे में कही है। देवदत्त को भगवान बुद्ध के बारे में बहुत ईर्ष्या थी, क्योंकि सबसे ज्यादा अचीवर, सबसे ज्यादा दान भगवान बुद्ध को मिलता था। और इसलिए उसको लगता था कि मैं संघ का नायक बनना चाहिए। तो एक दिन भरी सभा में उसने भगवान बुद्ध को कहा कि मुझे संघ का नायक डिक्लेयर कर दीजिए। तो भगवान बुद्ध बोले, आप संघ का नायक बनने के लिए लायक नहीं है। और वहां पे जो उपस्थित भिक्षु संघ था उनको भी कहा कि भविष्य काल में भी देवदत्त की संघ का नायक बोल के चुनाव मत कीजिए। तो ये बात सुनने के बाद देवदत्त को बहुत बहुत ही वो रुद्रावतार हो गया, बहुत ही संतप्त हो गया। फिर उसने भगवान बुद्ध को ठार मारने के लिए मन में प्लानिंग किया। तो पहले प्लानिंग किया उसने, जो धनुर्धारी था वो धनुष्य बाण को विष लगा के भगवान बुद्ध के ऊपर छोड़ने का उन्होंने वो धनुर्धारी व्यक्ति को कहा। लेकिन जब वो धनुर्धारी व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास गया तो भगवान बुद्ध के पास वो कुछ भी नहीं कर सका। उसका धनुष्य बाण वो खाली गया, उसका धनुष्य बाण। और भगवान बुद्ध के पास जाके उनको वंदन किया और फिर वो वापिस आ गया। फिर दूसरी बात उसने की, देवदत्त ने, ये जो नालागिरी
हत्ती जो है उसको दारू पिला के भगवान बुद्ध की दिशा से छोड़ दिया उनको ठार मारने के लिए। लेकिन जब वो मदमस्त हुए वाला हाथी भगवान बुद्ध के पास भी गया, तो वो वो उनको वंदन करता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने मैत्री के किरण से उनकी तरफ देखा, तो वो भगवान बुद्ध को वंदन करता है और त्रिवार वंदन करके वापिस जाता है। तो फिर लास्ट में देवदत्त ने वो गद्रकूट पर्वत के ऊपर जाके, और वो उसका जो पायथा था वहां पे भगवान बुद्ध ध्यान साधना कर रहे थे। तो ऊपर से गद्रकूट पर्वत से उन्होंने एक बहुत बड़ी दगड़ी शिला वहां वहां से नीचे लौट दिया, और वो दगड़ी शिला घरंगड़त आते वक्त छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और छोटा सा उसका टुकड़ा उनके पांव को लग गया था। तो ये तीनों भी उसके प्लान फेल हो गए थे। फिर बाद में वो 9 महीने तक बहुत पीड़न उसको थी, दुःख में था, दर्द में था। फिर बाद में देवदत्त ने कहा कि मुझे, उसने तो 500 भिक्षुक भी लेके गया था, लेकिन महामोगलान सारिपुत्र ने उनको सबको वापस लाया, सिर्फ 2-4 भिक्षु उसके पास थे। तो उसको लास्ट में बोलता है, वो 4 भिक्षु को, मुझे भगवान बुद्ध का दर्शन लेना है। वो 4 भिक्षु बोलते हैं, तूने तूने तो अब तक इतना द्वेष किया और अब भगवान बुद्ध को मिलने के लिए काहे को जाता है? लेकिन वो बोलता है, मैंने द्वेष किया लेकिन भगवान बुद्ध ने नहीं किया। तो फिर वो चारपाई पे बिठाए उसको, और वो 4 भिक्षु ने लेके जा रहे थे जेतवन की तरफ। लेकिन रास्ते में उनको प्यास लग गई, और एक तालाब के पास वो जो चारपाई है नीचे रख दी। वो बोलता है, नीचे मत रखो, मुझे जल्दी भगवान बुद्ध को मिलने को जाना है। लेकिन वो सुने नहीं, वो पानी पीने के लिए गए, और वो जब चारपाई से उठ रहा था, उठ के पाँव ऐसा निकाला, तो पाँव उसका वहां पे दलदल थी, और दोनों वो दलदल में फंस गया, और वहां पे उसका देहांत हो गया। तो ऐसा है, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, इथ तपति पेच तपति पापकारी उभय तपति, पाप में कतति तपति भियो तपति दुखति गतो। तो जो भी अकुशल कर्म करता करता है, वो पूरे जिंदगी भर दुखी रहता है, और ये जीवन के बाद में भी उसको दुख भुगतना पड़ता है। इसीलिए अकुशल कर्म कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी एक गाथा कह के मैं ठहरूंगा। इथ नंदति पेच नंदति पाप पुण्यकारी उभयत नंदति, पुण्य में कतंती तपति भियो तपति सुगति गतो। ये जो गाथा है, भगवान अनाथ पिंड की लड़की जो है सुमन, वो सुमन को के बारे में कही है। ये जो तीसरे क्रमांक की अनाथ पिंड की लड़की थी, और वो हर दिन 2000 लोगों को भोजन खिलाती थी, और बहुत ही अच्छी तरह से उसको स्रोत उसको अनागामी अवस्था सुकृतगामी अवस्था प्राप्त हुई थी उसको, वो सुमन देवी को। और लेकिन एक दिन वो अचानक आजारी गिर गई, उसको तबीयत ठीक नहीं थी। और तो फिर अनाथ पिंडक उनके पास गया, और अनाथ अनाथ पिंडक ने उसको कहा, क्यों बेटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो बोलती, भाई मेरी तबीयत ठीक है। तो ये सुनने के बाद उसको बहुत अचरज लगा, क्योंकि मैं तो पिताजी और मुझे बंधु कहती है, बंधु मेरी तबीयत ठीक है, और बाद में उसका देहांत हो गया, बाद में उसका मौत हो गई। तो फिर वो बहुत विलाप करने लगा अनाथ पिंडक, और भगवान बुद्ध के पास गया, और भगवान बुद्ध का कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरी जो लड़की है सुमन देवी, वो अंत समय वो यानी विसंगत बातें कर रही थी। तो मैंने उसको पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? तो उसने कहा कि बंधु मेरी तबीयत ठीक है। तो इसका मतलब यानी उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी। लेकिन भगवान बुद्ध बोले, वो उसने जो कहा है बहुत सच है। क्योंकि क्या है, अनाथ पिंडक तूने श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त की है, और इस धम्म मार्ग पे वो आगे थी, उसने सुकृतागामी अवस्था प्राप्त की है, और इसीलिए इस धम्म मार्ग पे तुम उनके छोटे बंधु है धम्म राह पे, इसलिए उसने कहा है उसको, और अभी उसको गति प्राप्त हुई है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, इत नंदति पेच नंदति पुण्यकारी उभयत नंदति। जो भी कुशल कर्म करते हैं, ये पूरे जीवन में आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, और इसके बाद भी, इस जीवन के बाद भी सुगति प्राप्त होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जीवन में धम्म के राह पर चलकर बाबा साहब ने जो बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाएं दी है, और उसका अनुपालन करके बाबा साहब को इस जयंती के माध्यम से यानी अपने को गारंटी देना है कि हम सच्चे धम्म सेवक बन सकते हैं, धम्म दूत बन सकते हैं, और धम्म का प्रचार करके बाबा साहब को ये जयंती
जयंती का अभिवादन कर सकते हैं। आप सबने बहुत ही शांतता से मुझे सुन लिया है, इसलिए मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ और दिल्ली केंद्र ने मुझे ये सुवर्ण मौका दिया है, इसलिए मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनको नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमः बुद्धाय।